हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में सब चीज़ पढ़ लिया कि मैट्रिक्स क्या होती है, एग्ज़ाम्पल क्या है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अब थोड़ा उसके और एग्ज़ाम्पल्स देख लिया जाए मैट्रिक्स का। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कहीं लिखा रहता है A13, तो इसका मतलब होता है जो ये पहला वाला है उसको हम लोग रो कहते हैं, और जो ये दूसरा है उस दूसरे स्थान पे है उसे हम कॉलम कहते हैं। ये है कॉलम, ये रो है, ये कॉलम है। तो अब इतना बहुत सफिशिएंट है एक्सरसाइज 3.1 लगाने के लिए। तो चलिए लगाते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, इन अ मैट्रिक्स ए 2 5 19 -7। तो ये दिया गया है पूरे मैट्रिक्स के ऑर्डर में। तो हमें पहले पार्ट में कह रहा है कि इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या होगा। तो बड़ा ही आसान है, चलिए बता देते हैं ऑर्डर क्या होगा। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, तो हमसे ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर पता लगाने के लिए आप पहले मैट्रिक्स को देखिए। मैट्रिक्स देखिए कितने रोज़ हैं, ये 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो हम रो को आगे लिखते हैं, तो 3 रो है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा पहले 3 क्रॉस। फिर उसके बाद कॉलम देख लीजिए कितने हैं इसमें। कॉलम 1 कॉलम, 2 3 4, तो 4 कॉलम। तो यहाँ आप लिख दीजिए इसको 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट पूछ रहा है द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे 12। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है उसको देख लिया जाए। थर्ड पार्ट पूछ रहा है राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। तो सबके एलिमेंट्स बताओ क्या होंगे। चलिए बता देते हैं। तो A13 पहला रो तीसरा कॉलम। चलो पहला रो कहाँ पर है, ये है पहला रो, ये पहला रो है। तीसरा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम पे क्या आ रहा है 19। तो इसका A13 का एलिमेंट हो जाएगा 19। फिर उसके बाद पूछ रहा है दूसरा रो पहला कॉलम A21, दूसरे रो पे आओ और पहले कॉलम पे, तो एलिमेंट क्या है 2, तो दैट इज़ कॉल्ड दूसरे रो। पूछ रहा है पूछ रहा है दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो क्या है ये, और पहला कॉलम ये, तो इसमें क्या है एलिमेंट 35। तो A21 आ जाएगा 35। फिर उसके बाद पूछ रहा है A33। तो A33 इज़ तीसरा रो तीसरा कॉलम। तीसरा रो कहाँ पर है, ये है, तीसरा कॉलम कहाँ पर, ये, तो दैट इज़ √3 इसका हो जाएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम। फिर पूछ रहा है दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। तो दूसरा रो कहाँ पर है, ये है, चौथा कॉलम A24, दैट इज़ कॉल्ड दूसरा रो चौथा कॉलम। तो दूसरा रो कहाँ पर है, ये चौथा कॉलम है ये, दैट इज़ कॉल्ड 12। तो 12 इज़ आंसर। अब एक पार्ट बचता है दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये आप खुद करिए, इतना मैंने बता दिया, ये होमवर्क के है, आप खुद कर सकते हैं इसको, आप इतने एलिजिबल हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा इसका। तो पॉसिबल ऑर्डर जो होगा हम बता दे रहे हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे 24 एलिमेंट्स हैं,
तो फिर इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 8, और क्या हो सकता है 4 इंटू 6, और भी हो सकता है 6 इंटू 4, और क्या हो सकता है 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो यही हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स, और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है यही होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स। इसको चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको आप थोड़ा इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्स की बात की जा रही है तो आप चाहे जैसे लिखें, आपका आंसर ये सही है। तो 8, 3, 12, 2 एंड 24, 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जैसे हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हुआ, उससे क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम। तो आप इसको होमवर्क पे डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप से करें, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंस्ट्रक्ट आ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 का मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करो जिसमें A इज इक्वल टू AIJ एक ऑर्डर है हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। तो पहला पार्ट पूछ रहा है कि AIJ I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। पहले 2x2 की हम मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2x2 दैट इज़ 2 रो 2 कॉलम, 2x2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम। तो इसका पहले मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। तो 2 रो क्या हो जाएगा, A12 A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 A21 A22। तो ये 2 रो 2 कॉलम बन गए। रो कितने? 2, कॉलम कितना? 2। 2x2 का मतलब यही है। अब पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? तो पहला पार्ट हमारा पूछ रहा है कि AIJ I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। मतलब कि I की जगह पर हमें AIJ की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? A11, ये 1 है, A11, तभी तो इसका वैल्यू आएगी। तो हम लिख सकते हैं, तो लिखो पहले A11। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 बाय 2 इसका स्क्वायर, दैट इज़ 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 बाय 2, ये हो गया 2। अब A12 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, दैट इज़ 3 का स्क्वायर बाय 2, 9 बाय 2, ये हो गया 9 बाय 2। अब आ जाओ A21 तो 2 + 1 बाय 2, I प्लस जे जगह यहाँ रख रहे हैं, I प्लस जे I कॉमा जो IJ है, IJ का 2 1 रखोगे तो I I यहाँ पे 2 है तो I यहाँ पर रख दिए 2। अब J है तो J इज इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ रख दिए अपॉन 2। तो A21 भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2, 9 बाय 2। उसके बाद A22 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 के 16, 8। अब जो ये एलिमेंट्स आए हैं उसको हमें इसी मैट्रिक्स में पुट कर देना है, तो हमें हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हाँ, जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी उस मैट्रिक्स में है A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स है। तो A11 की जगह क्या आया है वैल्यू? A11 की वैल्यू आई है 2, तो हम रख देंगे यहाँ पे 2। A12 की वैल्यू आई है 9 बाय 2, तो हम यहाँ पर रख देंगे 9 बाय 2। A21 की वैल्यू आई है 9 बाय 2, तो हमें रख दिया यहाँ पे 9 बाय 2, और A22 की वैल्यू आई है 8। तो ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया, इसी तरह ही पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये भी एकदम सेम टू सेम जैसे कि पहला पार्ट हुआ है वैसे ही होगा। अब फिफ्थ पार्ट भी सेम टू सेम ही होगा। अब आते हैं 6th पार्ट में।
तो सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि फिफ्थ पार्ट भी सेम टू सेम ही होगा। तो सिक्स्थ पार्ट में आ गया। सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा है, वो भी एक मैट्रिक्स दिया है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। चलो निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन पहला पार्ट दिया है और बोल रहा है कि हमें मैट्रिक्स दी गई है 4 3 x 5 और इज इक्वल टू वाई जेड 1 5 और हमें इसका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल देते हैं इसको भी। तो फिर हम लिखेंगे इसमें कि 4 3 x वाई वाई जेड एक्स वाई। ये देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल रहते हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल रहते हैं। तो उस देखो पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम और इसमें पहला रो पहला कॉलम, ये दोनों सेम टू सेम रहेंगे। तो मतलब कि y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4। अब इसके बाद फिर आ जाओ x1 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो x और ये भी सेम टू सेम रहेंगे। तो ये यहाँ वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 1। बस यही करना है इसमें और कुछ नहीं है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल 9 5 7। ये हो गया। तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो जैसे पहले क्वेश्चन बताए थे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 के बराबर हो जाएगा, ये हो गया पहला इक्वेशन। x प्लस जेड इक्वल 5, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। y प्लस जेड इक्वल 7, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो सॉल्व कर दिया जाए तो हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ले लिए। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दिया जाए। x प्लस जेड इक्वल 5 माइनस माइनस x, ये माइनस कट गया, ये हो गया माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया इसमें 4। अब y की वैल्यू y की वैल्यू हम थर्ड में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, जेड इज इक्वल टू 3, जेड आ गया 3। अब x y और z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। तो पुट वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया x प्लस वाई 4 जेड 3 इज इक्वल टू 9, 4 3 7 इक्वल 9, x इज इक्वल टू आ गया 9 में 7 गया 2, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, z की वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम ही है, इक्वल करना है। तो इसको होम असाइनमेंट में आप डाल लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मेरे पास एक ऑर्डर दिया गया मैट्रिक्स का, वो है AIJ M क्रॉस N। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिए इसको कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम सेम रहता है, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसका रो और कॉलम सेम रहता है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल जान लीजिए, ये 2 3 4 5
कितने रोज़, 2 रो, कॉलम कितना, 2 कॉलम। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम सेम रहना चाहिए। तो इसी तरह क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि m क्रॉस n इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो बताया गया है। m इज़ लेस देन n, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये तो कंडीशन होती नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम जानते हैं कि जिसमें रो और कॉलम सेम हो, और m क्या है, रो है, और m इसमें देखा जाए रो है और n जो है कॉलम है, तो ये तो नहीं होगा। m इज़ ग्रेटर देन n, ये भी नहीं होगा क्योंकि रो और कॉलम सेम हो चाहिए। m इक्वल n, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा जो m इज़ इक्वल टू n होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 9th में। 9th बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस आर, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लिया जाए, क्या करना ही है। क्वेश्चन दिया गया है 3x + 7 5y + 1 2 - 3x इक्वल 0 y - 2 8 और 4। तो हमें इसका निकालना है y की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो। 3x + 7 = 0, 3x = -7, x = हो जाएगा -7/3। फिर अब ये इक्वल ये हो जाएगा, तो y + 1 = 8, y = आ गया 7। तो क्या हमारा कोई ऑप्शन है कि जिसमें -7/3 और y = 7 आ रहा है? तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, चलो इसको भी देख लिया जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज़, कितने पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक। इसको सॉल्व करने के लिए कि जैसे हमें ऑर्डर दिया गया हो, चाहे जो ऑर्डर ले लो, जैसे A/B, और एलिमेंट हमें दिया गया है 1 और 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2, तो एलिमेंट कितने हुए, 2 हुए, और ऑर्डर A/B दिया गया है। तो टोटल मैट्रिक्स निकालने का एक फॉर्मूला, वो ट्रिक होता है टोटल मैट्रिसेस निकालने का, दैट इज़ ऑर्डर दिया गया है A/B, तो ऑर्डर A/B और एलिमेंट है 2, तो एलिमेंट को हम नीचे रखते हैं और ऑर्डर जो ऊपर है उसको हम पावर मिला देते हैं। इससे हमारा टोटल मैट्रिसेस निकल जाता है, कितना टोटल मैट्रिसेस हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ऑर्डर हमें दिया गया है 3/3, हमें ऑर्डर दिया गया है 3/3 का, ऑर्डर हमें ये दिया गया है 3/3 का, एंड हमें जो एलिमेंट दिए गए हैं, और जो एलिमेंट है वो है 0 और 1, एलिमेंट 0 और 1। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 और 2, एलिमेंट 2 और ऑर्डर 3। तो हम लगाए वही वाला फॉर्मूला, टोटल मैट्रिसेस इज इक्वल टू क्या, कि जितना एलिमेंट है उसको नीचे रखो, एलिमेंट को हमने नीचे रखा, ऑर्डर 3/3 उसको हमने पावर में डाला 3/3, 2 की पावर हो गई 9, 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 9 512। तो देख 512 कहीं आ रहा है मेरे
क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज़ द 512। तो 512 आ गया, तो ऑप्शन डी जो हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर है 10। हाँ, तो ये पूरा वीडियो 3.1 के ऊपर था। ओके, थैंक यू।